आज आपने सेवा का मौका दिया। हम गुरुजी के दरबार में ना अपनी मर्जी से आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना सत्संग सुना सकते हैं, ना सत्संग सुन सकते हैं, ना हम गुरुजी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ गुरुजी के हाथ में है। जो सत्संग होस्ट भी करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है, इतने गुरुजी के लिए अरेंजमेंट्स करने हैं। वो सत्संग गुरुजी का आना है एंड इट इज गुरुजी's विश। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, आपने हम सबको आज सत्संग अटेंड करने का मौका दिया है, सत्संग सुनाने का मौका दिया है। ये आपकी ग्रेस है, ये आपकी ब्लेसिंग है। और प्लीज आप हमें हमेशा सत्संग अटेंड करते, आपके चरण शरण में आपकी सेवा करते हुए, आपका गुणगान करते हुए, गुरु की उस्तत करते हुए रखें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। With this, Sangat ji Pranam, I would like to narrate, share my experiences with Guruji, which basically span me coming to Guruji or Guruji calling us from a young girl to a mother of two today. तो गुरुजी के साथ कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती है। आई एम श्योर हम बड़े जन्मों से वी वर विद गुरुजी, एंड देन व्हेन द टाइम वाज राइट, देन गुरुजी blessed us by giving us his darshan. So इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ तब शुरू होता है जब आई वाज अबाउट 19-20 स्टडिंग इन दिल्ली इन माय यूनिवर्सिटी डेज। एंड मेरी सिस्टर को बचपन से एक स्किन इशू था। तो वो स्किन इशू की वजह से मेरी मदर ने पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट्स, इलाज सब कुछ किया। एंड दिस स्टार्टेड व्हेन माय सिस्टर वाज 4 years old, एंड बाय दिस टाइम माय सिस्टर वाज आई थिंक अबाउट 18 जब हम गुरुजी के पास गए। और वो ऐसे जाना हुआ कि राइट बिफोर गोइंग टू गुरुजी, हम लोग ओवरसीज रहते हैं। उस समय हम इंडिया में नहीं रहते थे। मेरी फैमिली मिडल ईस्ट में बेस्ड है, तो हम लोग जाते रहते थे। हर मौका जो मिलता था हम दिल्ली चले जाते थे। दिस इज द टाइम बिफोर गुरुजी के दर्शन हुए। तो ड्यूरिंग दीज विजिट्स ऑल्सो मेरी मदर सारी हॉलीडेज में भी मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट जरूर कराती थी। तो कोई ट्रीटमेंट नहीं रह गया था अब, जैसे केमोथेरेपी, आयुर्वेदा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक। मतलब 4 साल की एज से 18 साल की एज तक मेरी सिस्टर ने बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं इस चीज के लिए। फाइनली एक दिन आई हर्ड माई मदर से, दिस इज नाउ जस्ट अप्रोचिंग द टाइम बिफोर हमारा गुरुजी ने हमें बुलाया। माई मदर सेड आई गिव अप। एक और ट्रीटमेंट करा लिया, इतने ट्रीटमेंट करा लिए। मेरी सिस्टर, उसे हम घर पे सिल्की बोलते हैं, सिल्की इतनी परेशान हो जाती है। ट्रीटमेंट आसान तो नहीं होता है, इट टेक्स अ टोल ऑन एवरीबडी, especially the one who's going through it. So she was not happy to go on with treatment, and my mother also gave up. She said कहीं पे नहीं हो रहा है ठीक, और now I give up. And she said, I remember these words, she said I need divine intervention. मुझे अब भगवान की हेल्प की जरूरत है, I need a guru. ये वर्ड्स आई थिंक मेरी मॉम ने बोले होंगे ड्यूरिंग दैट ट्रिप। माय डैड हैज अ फ्रेंड, प्रेम सिंह अंकल, जो पहले जिनको बड़े सालों से हम जानते थे। तो मेरे डैड उनके पास गए हुए थे ऐसे ही मिलने के लिए एज अ फ्रेंड। जब शाम हुई, 6 बजने को आए, तो अंकल ने कहा कि मेरे पापा से कि अब इट्स टाइम टू गो, आई हैव टू लीव, I am going to my guru. So my dad immediately said, can we come along? Can me and my family come along? So that's how Prem Singh uncle के साथ, शुक्राना गुरुजी आपका, आपने हमें अपने शरण में बुलाया। And that first visit to Guruji's was divine in the sense कि जब हम गए, हमें कोई एक्सपेक्टेशन, कोई आइडिया ही नहीं था गुरुजी के बारे में। हम एम्पायर स्टेट गए, हमने गुरुजी के दर्शन किए, एंड एज अ यंग पर्सन आई वाज वेरी टेकन अबैक बिकॉज the only thing that immediately struck you was Guruji in his splendor, on his throne, in a beautiful, dazzling white room with a red carpet, surrounded by roses, and all this Sangat sitting in complete silence. The vibes were so powerful. At that time, I was too young to understand what I was experiencing, but that awe and that splendor of Guruji and his radiance, it was amazing. तो हम तो ओवरऑल हो गए ऑलमोस्ट। मैं तो आई डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, एंड आई हैड सम डाउट्स आल्सो इन माय माइंड एज यंग पीपल डू कि भाई हम कहाँ आ गए हैं।
बट हमने माथा टेका और फिर गुरुजी ने बिठा लिया। तो ही सेड ओके सिट। तो हमने एक ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सत्संग अटेंड किया। वो गुरुजी के साथ फिजिकली इस लाइफ में पहला सत्संग था, बहुत मेमोरेबल था। चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद पी या खाया, सॉरी। एंड आई रिमेम्बर अंकल हैड टोल्ड पापा कि यहाँ कुछ भी बोलना मना है, एवरीथिंग इज टेलीपैथिक, आपने बिल्कुल भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बोलनी है। तो एक मन में ये भी था कि अगर प्रॉब्लम बोलेंगे नहीं तो गुरुजी सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड दैट गुरुजी वर्क्स इन दोज डिवाइन फ्रीक्वेंसीज टेलीपैथिकली विद हिज संगत। ये तो पहली बार में समझ में नहीं भी आया था। एनीवे हम वहां गए, वी वर साइलेंट, हम बैठे रहे। एंड देन व्हेन इट वाज टाइम टू लीव, हमने आज्ञा ली गुरुजी से। And my mother had an instant connection with Guruji, like she had come home to her father. गुरुजी में अपने फादर को ही देखती हैं। तो जैसे एक फादर और डॉटर का रिलेशनशिप होता है, आई थिंक मॉम ने इमीडिएटली इंस्टेंटली उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। सो जब हम लोग गए और हमने माथा टेका आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी वेरी काइंडली सेड कि प्लीज आप, गुरुजी काइंडली सेड दीज वर्ड्स, ही सेड ओके चल फिर कल फिर आ जाएं। आई एम सॉरी, मैं पंजाबी नहीं बोलती हूँ, बट समथिंग अलोंग द लाइंस के कल फिर आ जाएं। सो गुरुजी ने इंस्टेंटली ये बात कही और मेरी मदर, एज आई सेड, उनका एक कनेक्शन एकदम से उनको लगा गुरुजी से अपनायत। उन्होंने भी, वैसे बोलना मना था, उन्होंने भी एकदम से इंस्टेंटली गुरुजी को जवाब दे दिया कि गुरुजी कल तो हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, कल नहीं आ सकते। तो गुरुजी ने बात कही इमीडिएटली, ही सेड तो फिर यहाँ क्या लेने आई है, एक जगह माथा टेको, यहाँ क्या लेने आई है। सो गुरुजी लेफ्ट अस विद दीज वर्ड्स टू पॉन्डर ऑल नाइट के वेयर डू वी वांट टू गो, डू वी वांट टू कंटिन्यू विद आवर रिचुअल्स एंड आवर राइट्स। हम जो पहले करते थे, हर ट्रिप में हम जाते थे वैष्णो देवी माता को माथा टेकने। एंड आई थिंक ही वाज शोइंग अस प्रैक्टिकली कि आप, माय मदर ऑफन ट्राइज टू एक्सप्लेन दिस, आई विल ट्राई टू डू इट एज वेल। शी सेज के एक साधे सब सदे, सब साधे कोई न सधे, विच मीन्स कि अगर आप बहुत सारी जगहों पे जाके अपनी श्रद्धा लगा रहे हैं तो फिर शायद आपको इतना फल नहीं मिल रहा जितना आप एक में सबको समझ के, सबको समाये हुए समझ के आप वहां पे अपनी श्रद्धा लगा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट ट्रांसलेट्स इनटू। तो वो तब भी इतनी समझ नहीं थी। एज अ यंग पर्सन आई थॉट, हाउ कैन गुरुजी आस्क अस टू मेक अ चॉइस लाइक दिस। ऐसे आपके मन में ख्याल आते हैं व्हेन यू आर 18, यू आर अ बिट रिबेलियस, यू डोंट रियली एक्सेप्ट द स्टेटस क्वो। तो मुझे ख्याल आया, लेकिन जो मेरी फैमिली में हो रहा था, माय मदर हैड, जैसे मैंने कहा, उन्होंने इंस्टेंटली माथा टेक दिया था गुरुजी के सामने। बस हम उस शाम को अगले दिन फिर वापस गए गुरुजी के वहां दर्शन के लिए। पूरी रात सोचा, डिडंट नो, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं था अपने डिसीजन के लिए। वी डोंट नो हाउ वी मेड द डिसीजन। वी इवन कन्फर्ड एज अ फैमिली कि भाई क्या करना चाहिए, जाए ना जाए, टिकट्स हैं ये वो। बट समहाउ इट वाज अ वेरी, पता नहीं, गुरुजी ने, जैसे आपका टाइम आता है तो गुरुजी आपका मन भी बदल देते हैं, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। तो गुरुजी ने ये बात हमको पहले ही समझाई कि एक जगह आप अपनी श्रद्धा लगाइए, एंड देन उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक। सिंस देन गुरुजी की ग्रेस है। तो हमने फिर सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिया गुरुजी के पास, एम्पायर स्टेट में। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फिजिकल जर्नी विद गुरुजी. And then the experiences, of course, started to flow. But it took me a very long time to accept Guruji as my guru, in the sense कि I don't think surrender कोई word है जिसको मैं समझ सकती हूँ, explain कर सकती हूँ. Surrender एक बहुत बड़ा word है. I don't know मैंने आज भी surrender किया है कि नहीं to my guru's will. But certainly at that time, at the age of 18, I couldn't relate to the concept. और मैं साईं बाबा को मानती थी, एंड मैं हमेशा छतरपुर जाती थी पहले माथा टेक। मैं दिल्ली में पढ़ती होती थी, मेरी फैमिली बाहर से विजिट करती होती थी, तो फैमिली जाती थी गुरुजी के पास, मैं पहले छतरपुर में माथा टेक के साईं बाबा को फिर आया करती थी। तो गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज, गुरुजी न्यू दिस, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से व्हेन आई यूज्ड टू कम कि साईं बाबे वाली आ गई, एंड ही यूज्ड टू से कि आंटी तेरी साईं बाबे वाली बेटी आ गई, ऐसे बोलते थे। दो चीजें बोलते थे, और फिर दूसरी चीज भी बोलते थे कि वो मुझे और मेरी सिस्टर को देख के हमेशा बोलते थे कि कौन वड्डी, तू वड्डी कि तू वड्डी है। एक्चुअली आई एम क्रोनोलॉजिकली 1.5 years older to my sister, बट वो बहुत ज्यादा वाइज है, बहुत सयानी है, एज गुरुजी यूज्ड टू से। तो गुरुजी हमेशा, मतलब मजाक में, ही यूज्ड टू ऑलवेज जोक विद अस कि कौन वड्डी, तू वड्डी कि तू वड्डी। ऑल्दो अगर आप हमें देखेंगे भी तो इट्स वेरी क्लियर कि मैं बड़ी हूँ और क्रोनोलॉजिकली बड़ी हूँ, बट गुरुजी हमेशा सोल की एज देखते हैं।
She's a wiser soul, and Guruji used to always see through to that. So these were early clues when we used to go to Guruji, and he started calling us to him about his divine nature, but I had not accepted it yet. फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा ही हुआ कि फैमिली गुरुजी के पास गए दर्शन करने, 10 भी बज गए, मुझे लेट हो गया और मैं साईं बाबा के मंदिर से आ रही थी. एंड आई यूज्ड टू जस्ट कैच उन दिनों कोई रिक्शा मिल गई या ज़रा सा रास्ता मिल गया, तो आई यूज्ड टू से कि ड्राइवर को नहीं आने की ज़रूरत है, मैं अपने आप ही आ जाऊंगी. तो इन दोज डेज इन दिल्ली, आज तो हमें सबको पता है कि क्या थी सिक्योरिटी की हालत, बट मैं आपको ईयर 2000 की बात बता रही हूँ. एंड clearly I was doing risky things, but I didn't, आप realize नहीं करते हो कि आपके कौन से decisions गलत हो सकते हैं आपके लिए. तो एक ऐसी शाम को बहुत लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बज गए, मैं रिक्शा लेके गुरुजी के पास गई, मंदिर पहुंची एंड लंगर भी हो चुका था, सब लोग आज्ञा भी ले रहे थे. एंड मुझे पहली बार गुरुजी की आवाज आई इन द सत्संग हॉल में. यूजुअली आप कभी गुरुजी को बोलते हुए नहीं सुनते थे, बिकॉज अगर बात भी होती थी, थोड़ी बहुत जो भी होती थी, वो गुरुजी 1-on-1 किसी के साथ सामने कर रहे होते थे. बट आज गुरुजी की आवाज बहुत क्लियरली आ रही थी. एंड गुरुजी ने कहा, वो कुछ पंजाबी में झिड़की लगा रहे थे बेसिकली किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आया. मैं लाइन में एकदम पीछे खड़ी थी, आज्ञा की लाइन में. एंड आई थॉट, ओ माय गुडनेस, आज किसी को डांट पड़ रही है संगत में. वो वाह, जैसे आप सोचते हो. सडनली लोगों ने सारी संगत ने ना धीरे धीरे मेरी तरफ करना देखना शुरू कर दिया. तो मुझे सडनली समझ में आ गया कि गुरुजी एक्चुअली मुझे डांट लगा रहे हैं. एंड व्हेन यू आर यंग एंड एट ऑल एजेस, एक्चुअली आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता जो आपको डांट पड़ रही होती है. द ह्यूमन ईगो इज सच, वी ऑलवेज हैव कि मुझे डांट पड़ रही है, आई एम बीइंग स्कोल्डेड. आपका एक रिएक्शन होता है इस चीज के लिए. तो मैं इमीडिएटली बहुत ज्यादा घबरा गई. मुझे लगा पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, क्या बात हो गई, समझ ही नहीं आया गुरुजी. और डांटे चले गए पंजाबी, मुझे समझ ही ना आए. बट आई वाज इन द स्पॉटलाइट एंड मुझे समझ में आ गया कि मुझे बहुत डांट पड़ रही है. इस डांट के बाद हरीड तरीके से मेरी मम्मी उठ के आई, एक संगत के अंकल उठ के आए, मुझे बाहर लेके गए और मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया. और मैंने कहा, ओ माय, ये क्या हो गया, ये गुरुजी ने मुझे क्यों डांटा. तो ऐसे सब ऑल दोज egoistic reactions which are related to your I, me, my, those started to come out and I was very upset. तो मेरी मॉम ने कहा कि बेटे आप कहाँ रह गए थे, आज तो शाम 6-7 बजे जब से मेरी फैमिली आके बैठी हुई थी, गुरुजी बार बार पूछ रहे थे कि kept asking कि तेरी कुड़ी कहाँ है, पता करो कुड़ी कहाँ है, कुड़ी बुलाओ. तो माय मम न्यू कि मैं कहाँ हूँ मंदिर में. अब बीइंग क्वाइट बैशफुल, वो भी कुछ नहीं बोली. गुरुजी को तो खैर सब कुछ पता ही था. तो और फिर मैं इतनी देर से आई हूँ, जब तक मैं आई गुरुजी पूछते गए, और जैसे ही आई गुरुजी ने खूब डांट लगाई. तो मैंने कहा अब मैं अंदर वापस नहीं जाऊंगी. आई डोंट नो गुरुजी ने मुझे क्यों डांट लगाई है, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है. तो बहुत मॉम ने और संगत अंकल ने मुझे समझाया, गॉड ब्लेस यू अंकल, कि गुरुजी आपके फादर और ग्रैंडफादर की जगह पे हैं. तो अगर उन्होंने थोड़ी सी डांट लगा भी दी तो क्या हो गया, गुरु की डांट भी सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी ब्लेसिंग होती है. बड़े सालों बाद, many years ago, almost 10-15 years later, I heard a shabad which said कि जे गुर झिड़के तो ते मीठा लागे. I think पंजाबी में this is the translation of that shabad, which basically means कि गुरुजी आपको डांटे भी तो वो एक बहुत मीठा एक्सपीरियंस है आपके लिए, आपके गुरु आपको डांट रहे हैं. बट उस समय मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात. बट देन व्हाट आई एक्सपीरियंस नेक्स्ट कंफर्म्ड इट, एंड समहाउ दे कन्विंस्ड मी. एंड जब वापस घर जाने का टाइम आया तो मैं आगे लेने गई गुरुजी से. जब मैंने डरते डरते हेजिटेटिंगली गुरुजी के सामने आगे बढ़ी और माथा टेका, तो एज आई स्ट्रेटनड अप, गुरुजी जस्ट हैड अ बीमिंग व्हाट टू व्हाट साइड टू साइड स्माइल. उन्हें गोल्डन इनकैंडेसेंट लाइक लाइट जैसे मतलब उनके फेस से आ रही हो. और आज भी मुझे वो दिन वो मोमेंट याद है. एंड ही स्माइल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर. एंड उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया आगे, मुझसे हाथ मिलाया और कहते हैं कल्याण की जा ऐश कर. इट वॉज सच एन अमेजिंग टर्न अबाउट संगत जी. जो मेरे को डांट पड़ी थी और जो गुरुजी ने इतनी डांट लगाई थी फ्रॉम एंटरिंग द सत्संग हॉल, तो आज्ञा लेने के टाइम पे जो गुरुजी ने एकदम खुश होके मतलब इतना प्यार किया है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट एट द टाइम एंड वाज वेरी अमेज्ड. एंड देन आई अंडरस्टूड इट ओवर टाइम टू सी के
वो गुरुजी मुझे तो नहीं डांट रहे थे, गुरुजी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जितना आप, एज आई एम अ मदर टुडे, मैं अपने बच्चों से ऑब्वियसली बहुत प्यार करती हूँ, अपने पेरेंट्स से प्यार करती हूँ, वी आर ऑल चिल्ड्रन, वी आर ऑल पेरेंट्स, but I think that love that Guruji feels for all of us is, some infinitely multiplied magnitude of that. इतना प्यार है गुरुजी को हमसे, and I think that love was radiating, and I saw that. So ये तो fact है कि गुरुजी आपके लिए कभी कोई गलत काम नहीं करते, कभी आपको डांट नहीं लगाते, कभी आपको he is not कि आपके 10% जो कर्म आपने काटने होते हैं 90% गुरुजी लेते हैं, उसमें भी गुरुजी आपको जितना प्यार से आपको समझा सकते हैं और जितना प्यार से आपके लिए कुछ कर सकते हैं वो करते हैं. That love of his is never gone. I think it's always there. It surrounds us rather. जब मुश्किल टाइम आता है, जब कर्म काटने का टाइम आता है, तब ही गुरुजी एक्चुअली आपको अपने हाथों में ले लेते हैं. He is carrying you in the palms of his hand, and we don't realize it sometimes. I think we don't realize that the raft that we're aboard is actually Guruji carrying us in his hand. So क्या हुआ कि I took this to understand. Many years later, I now look back and I reflect upon Delhi's security situation, as has been clear with recent events, and how unsafe the situation was in which मैं कभी रिक्शा पकड़ के कभी बस पकड़ के पहुंचती थी as a young person. And I thought कि गुरुजी clearly उस दिन इसलिए मेरा पूछ रहे थे क्योंकि कोई तो कष्ट था, कोई दिक्कत थी, maybe I was unsafe in some unsafe situation, and गुरुजी ने उस चीज को उतारा, उस बला को टाला, I suppose, डांट लगा के. वो झिड़की इसलिए पड़ रही थी ताकि वो सारी नेगेटिव एनर्जी शायद जिससे मैं सराउंडेड थी उसको गुरुजी डांट लगा के भगा रहे थे, एज अपोज टू मी द पर्सन. and that was his blessing. So these are Guruji's blessings in every which way. कभी हमें कोई न्यूज़ मिलती है, कोई बात लगती है जो हमें लगता है कि हमारे लिए पॉजिटिव नहीं हुई, या हम किसी रिजल्ट या किसी चीज़ के एक्सपेक्टेशन में होते हैं कि ये हमें मिलनी चाहिए, एंड वो हमें लगता है, एंड यू बिलीव कि आपकी लाइफ में गुरुजी के अलावा के सिवाय, मतलब कि विल के बगैर कोई पत्ता भी नहीं अगर हिलता, तो देन यू कैन टेंड टू क्वेश्चन गुरुजी कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी ऐसा आपने क्यों किया. बट एक्चुअली गुरुजी जो हमें देते हैं वो तो बहुत बड़ी महा ब्लेसिंग है भी, बट माई बिलीफ इज दैट जो गुरुजी हमें नहीं भी देते हैं वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए. बिकॉज आप गुरुजी को, अपने आप को गुरुजी के हाथ में छोड़ दीजिए, देन ही ड्राइव्स द कार ऑफ योर लाइफ. एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी टू आर्ग्यू विद योर ओन गुरु कि नहीं यहाँ जाना है या वहाँ जाना है. जब आपने गुरुजी को गाड़ी में ड्राइवर सीट पे बैठा लिया है, देन लेट हिम ड्राइव द कार ऑफ योर लाइफ. ही विल take you to those amazing spots that you never knew existed, because that's his divine plan for you. अगर हम मांगने में रह जाते हैं और डायरेक्शन में रह जाते हैं कि नहीं गुरुजी मुझे ये स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, यहाँ जाना है, वो करना है, वो भी गुरुजी देते ही हैं, बट आपको नहीं पता कि गुरुजी ने आपके लिए क्या प्लान किया था और क्या देना चाह रहे थे. एग्जाम्पल ऑफ दिस, वी वर टोल्ड कि गुरुजी से आपको अपनी प्रॉब्लम बोलनी नहीं है, गुरुजी को टेलीपैथिकली समझ में आता है. बट एज ममा हैड अ instant connect with Guruji as a father, तो मम्मा अपनी सारी बातें गुरुजी से शेयर कर ही देती थी. तो in this manner she shared with him one day कि my younger daughter, उसको ये skin में issue है, तो आप please इसको solve कीजिए. You know what Guruji said to her? And this is in the early, like the year 2000, when we first 2001 when we first went to Guruji. Initially, Guruji just looked at her very benignly, very kindly, very smilingly, and उन्होंने कहा, ये तो ठीक हो ही जाना है. What does that mean? It means कि गुरुजी और क्या क्या ठीक करने वाले थे, we don't know, we didn't know. But जिस तरीके से गुरुजी ने बात कही, it was like कि ये चीज तो ठीक हो ही जाएगी, as in at the right time when it's his will. And I can narrate to you that वो जो एक हुक था, हमेशा ह्यूमन बींग्स को किसी चीज की तलाश होती है, कोई हुक चाहिए होता है, वरना हम डिवाइन की खोज में भी नहीं जाते हैं. So caught up are we in our regular lives, in our day to day, in the physicality of things, in the material world, कि अगर वो हुक ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई चीज ना चाहिए हो, तो हम जैसे रिसेंटली मेरी फैमिली ने एक डॉग अडॉप्ट किया है, हम उसको ट्रीट्स देते हैं, अगर ट्रीट ना दो तो वो कभी किसी चीज के सर्च में नहीं जाता, अपनी मनमर्जी करता है. तो इट्स द सेम थिंग. आई थिंक वी ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी
प्राइमरली प्रोग्राम्ड टू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे कि अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए होती है, अगर कोई हुक नहीं होता है, तो हम शायद डिवाइन की भी खोज में नहीं जाते हैं. हमारी केस में दिस वाज द हुक. एंड many years later, with Guruji's grace, it's been 20 years, he's kept us in his sharan, कि वो चीज तो वाकई ठीक हो ही गई, बट मीन वाइल उसके बीच में ओवर द इयर्स गुरुजी ने कितनी कितनी चीजें हमारी फैमिली के लिए सॉल्व की, ठीक की. I will try to touch upon all of them in the limited time that we have today, because actually गुरुजी का गुणगान करने बैठो, उनकी उस्तत में अगर हम बोले, वो तो कहते थे शॉर्ट में सुनाएं, बट एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट, एटलीस्ट मुझे शॉर्ट में सुनाना. But I will try to keep it short, Guruji, with your agya. Another small incident that I want to share before going on to Guruji's major cures and how he blessed me and my health and my family over the last 20 years. I just want to mention one thing, कि एक बारी मैं गुरुजी के आसन के just पीछे बैठी हुई थी, because my mom used to like to sit very close and upfront with Guruji. हम limited time के लिए आते थे दिल्ली, तो वो maximize करने वाली बात होती थी. But honestly, I was like 20 years old and not very focused and not meditating. And ये एक बहुत बड़ी गलती होती है हमसे initially, because अगर आप accept नहीं करते हो हर चीज और आपको समझ में नहीं आता है कि आप divine presence में हो, you can lose that, जब आप अपने mind को wander करने देते हो, तो आप वो frequency और वो connect lose कर लेते हो जिसमें गुरुजी आपको blessings transmit कर रहे होते हैं. And I realized this one day instantly with Guruji. मैं कोई बात बैठ के सोच रही थी, संगत को ऑब्जर्व कर रही थी, रादर देन गुरुजी में ध्यान लगा रही थी, और मैंने कोई बात सोची अपने मन में. आई वोंट गो इनटू द डिटेल सत्संग ऑफ दैट टू कीप इट शॉर्ट, बट यू वोंट बिलीव इट, मैं गुरुजी के आसन के पीछे बैठी थी. सो दैट मीन्स गुरुजी सामने आगे सत्संग संगत को फेस कर रहे थे, तो मैं थोड़ा पीछे टक इन होके वॉल के कॉर्नर में बैठी हुई थी पीछे. एंड जैसे ही मैंने ये थॉट सोची, instantly, I mean, there is no doubt about it. There was no doubt with Guruji ever. Guruji turned around and looked at me and repeated. मैंने मन में एक बात सोची है, मैं गुरुजी के पीछे भी बैठी हूँ, मुझे देख भी नहीं सकते हैं. जैसे ही मैंने ये बात सोची है, गुरुजी ने टर्न अराउंड किया है ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज पीछे अपनी सीट के, एंड गुरुजी ने मुझे देखा, एंड ही सेड, मतलब he said words to the effect कि he understood what I was thinking. I got a real shock. मुझे लगा, oh no, how does Guruji know कि मैं क्या सोच रही थी? This is unbelievable. ये कैसे हो सकता है? तो गुरुजी छोटे छोटे इंस्टेंसेस में दिखाते थे कि टेलीपैथिकली वो वाकई जानते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है. एक बारी हम कहीं जा रहे थे गुरुजी के साथ, बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग थी. हम गाड़ी में बैठे, एंड गुरुजी की गाड़ी में ना पीछे एक डीवीडी प्लेयर होता था. इन दोज डेज डीवीडी प्लेयर्स. सो डैड सैट इन द फ्रंट, एंड गुरुजी बैठे राइट साइड पे, and mom sat in the middle and I sat next to her. तो गुरुजी ने मुझे रिमोट दिया और कहा ऐसे चला. तो फिर मैंने चलाने की कोशिश की. रिमोट ही तो ऑन करना होता है, हम तो लाइक सिंस चाइल्डहुड वी आर ऑल यूज्ड टू डीलिंग विद रिमोट्स. मैंने रिमोट ऑन किया, फिर उसको फिर से ऑन किया, वो ऑन ही ना होए. फिर से उसको थोड़ा सा टैप किया, बैटरी निकाली, वापस लगाई. मैंने कहा पता नहीं रिमोट काम नहीं कर रहा शायद गुरुजी. तो गुरुजी ने कहा दिखाओ. देन ही टुक द रिमोट and handed it back to me, and अपने आप वो डीवीडी प्लेयर चलना शुरू हो गया. So ऐसी छोटी छोटी चीजें गुरुजी दिखाते ही रहते थे, but maybe because I was young and I used to have my own doubts, and it's very hard to accept initially when you come, maybe perhaps जब आपकी श्रद्धा कहीं और लगी होती है, आपको टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में कि वाकई सारे सब सादे एक सदे, सारे सादे कोई ना सदे. So these were small instances that Guruji used to show of his true nature, but I couldn't catch the hints. I still kept thinking कि ये Guruji हैं, ये physical हैं, हमारे सामने हैं, हमारे family guru हैं, but I couldn't catch the hint कि I'm with God incarnate, भगवान हैं हमारे साथ. But Guruji अपनी true nature की hints हमेशा देते रहे. गुरुजी मोस्टली मेरे मॉम एंड डैड को जो भी बताते थे, फैमिली के लिए बताते थे. आई कैन शेयर विद द संगत हियर टुडे. गुरुजी ने जो बातें मुझे बुला बुला के अपने आप बार बार रिपीट कर कर के सुनाई. आई एम श्योर दैट वाज सो दैट आई कुड नरेट देम फर्दर इन अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. जो वो दिन आ गया, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी बारी गुरुजी ने मुझे उन दिनों में बुला बुला के, this is before I finished my undergrad, this is before I got married, this is before I had family responsibilities. Even as a young girl, Guruji used to keep calling me and he used to say,
माँ बाप बच्चों की सेवा करें, बच्चे माँ बाप की सेवा करें, तब जाके गुरु बीच में बैठता है। और कभी खसमनाल लड़ाई करके सत्संग में ना आई, ब्लेसिंग जीरो होती है। ये दोनों चीजें गुरुजी बार बार बताते रहे, बार बार बताते रहे। आई केप्ट थिंकिंग नाइदर एम आई मैरिड एंड व्हाई इज दिस फॉर मी, एंड मेरे तो पेरेंट्स लाइक बड़ी खुश हैं आके सत्संग में, यू नो। बट नाउ आई रियलाइज कि गुरुजी एक, बिकॉज आपके टाइम होता है, आपकी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। कभी आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कभी आप फैमिली से दूर होते हैं। कोविड में देखिए हम सब कितने टाइम से, many of us have not met our families. बट गुरुजी was explaining कि अगर आपकी फैमिली में पीस नहीं है, अगर आप अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हो, वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं मटेरियल लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में, जो आपने करनी होती हैं। ड्यूटी करना बहुत जरूरी होता है, और ये सारी चीजें आपने करनी होती हैं। तब जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी फैमिली में, बीच में गुरुजी एज द हेड बन के बैठते हैं और फ्लो होती हैं। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज अगर आपके घर में क्लेश है और कोई प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके बच्चे ना खुश हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं संडेज में कभी सत्संग में जाती नहीं हूँ, गुरुजी मेरी माफी, बिकॉज यू नो माई किड्स वांट नीड मी, दे आर यंग राइट नाउ, एंड आई ऑलवेज थिंक दैट गुरुजी आप मुझे माफ करेंगे, बिकॉज मेरी इंटेंशन ये है कि मैं आपके साथ हूँ सत्संग में। बट द फैक्ट इज कि राइट नाउ माई किड्स, आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई हैव वन डे इन द वीक, संडे, टू स्पेंड विद देम। तो गुरुजी ये भी जरूरी, और आप ही कहते थे कि गुरुजी यूज्ड टू से कि फैमिली में सेवा करो। So this is very important, and I think that's why Guruji used to keep on repeating this one message. So I have repeated it for the satsang कि Guruji used to always say कि आप अपनी फैमिली की सेवा कीजिए, फैमिली मिलके एक दूसरे की सेवा करें, फिर जाके गुरुजी बीच में बैठते हैं। एंड अगर आप लड़ाई करके कोई अगर आप कोई डिसकंटेंट क्रिएट करके, कोई नेगेटिव एनर्जी अगर है क्रिएट हो रही आपके सत्संग अटेंड करने के प्लान से, then it's better not to attend the satsang that day. And mentally and telepathically, and aaj thanks to Zoom, we can connect with him anytime sitting inside our own homes doing our duties and our seva for our families. ये वाकई गुरुजी को बहुत पसंद था, एंड गुरुजी used to always say कि तब गुरुजी अगर आप इसका ऐसा नहीं करेंगे तब आपकी ब्लेसिंग जीरो है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपकी ब्लेसिंग 100% है। सो दिस वाज अनदर बिग थिंग दैट आई थिंक गुरुजी ऑलवेज वांटेड अस टू फॉलो, and I try to incorporate it in my daily life. And I think that ये गुरुजी आपको सटली धीरे धीरे करके गाइड करते हैं। आपकी जर्नी जब गुरुजी के साथ शुरू होती है, नो मैटर आप कौन सी स्टेज से शुरू करते हैं, मैं तो खुद अपने आप को नर्सरी या प्री किंडरगार्टन चाइल्ड की तरह कंसिडर करती हूँ in spirituality and following Guruji's path. My mom always says, you know, there are PhD candidates at Guruji's and there are pre-KG candidates at Guruji's, and Guruji सबको गाइड करते हैं। हमें सिर्फ चाहिए कि हम सरेंडर करें, जो वो आपको जहाँ गाड़ी चलाते जाए आप बैठे रहिए, आप डोंट ट्राई टू डायरेक्ट द फ्लो, डोंट ट्राई टू गेट ऑफ मिडवे, हैव फेथ, बी पेशेंट, सरेंडर। He has a plan, and the plan is for your betterment. And so I firmly believe that if I look back over the last 20 years, everything that Guruji has done and blessed us with, me and my family, um, may have been painful also at certain stages, but has always proved better for us in the long run. So ये एक चीज है गुरुजी के बारे में कि वो कहते थे कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, and then the blessings flow, and we've seen this happen, and this is actually a fact. But ये बात गुरुजी खुद से तो नहीं कहते, but I also believe कि जब गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे होते हैं, तब उस एक्सपीरियंस से फ्लाइंग कलर्स या एटलीस्ट पास होके बाहर निकलने के लिए जो आपको शक्ति चाहिए होती है, वो भी गुरुजी आपको दे रहे होते हैं। इट्स ऑल हिज लीला। ही हैज क्रिएटेड इट, ही इज टेकिंग यू थ्रू इट, ही विल आल्सो गेट यू आउट ऑफ इट। हैव फेथ इन हिम, ट्रस्ट हिम। There are so many blessings to narrate, but there is not enough time. Aunties, hate to interrupt you. There is no limit of time. Please go ahead. Thank you, Auntie. जय गुरु जी। मेरी आंखों की कई बारी सर्जरी हो चुकी है। मुझे बार बार व्हेन आई वाज इन अर्ली 20s आंखों में एक सूजन आ जाती थी, कलेजिया बोलते हैं उसको। उसकी काफ़ी सर्जरीज हो चुकी है जो खराब भी हो चुकी है। तो गुरुजी ने जब मुझे कलश ब्लेस करके दिया, उसके बाद बगैर सर्जरी कराए मेरी कलेजिया भी ठीक हो गया, और जो मल्टीपल सर्जरीज उसके लिए बार बार होती रहती थी, आज 20 साल हो चुके हैं, वो चीज़ कभी वापस मुड़ के वापस नहीं आई। ये कौन कर सकते हैं? विद हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड कलश, आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक द वाटर एंड बेथ विद इट, एंड मैं आज तक कर रही हूँ, एंड आज तक मुझे वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट नहीं हुई है।
एक बारी मैं इंडिया आई बगैर किसी को बताए एक दिन के लिए फ्रॉम ओवरसीज, जस्ट एक इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे अपना मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था। तो मैंने फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताया था बिकॉज देयर इज नॉट इनफ टाइम टू मीट एवरीबडी। फिर मुझे लगा मैं सुबह आऊँगी और शाम को चली जाऊँगी इंटरव्यू देख के। तो मेरा एक कज़न था, ही वाज ड्रॉपिंग मी बैक टू द एयरपोर्ट, एंड एज वी वर पासिंग, मेरा कोई प्लान नहीं था, एज आई सेड कि टुक मी मेनी इयर्स टू इवन लाइक सीक आउट गुरुजी एंड सरेंडर टू हिम। वो तो अभी भी नहीं हुआ, एक प्रोसेस है। बट एज वी वर पासिंग एम्पायर स्टेट ऑन द वे टू दिल्ली एयरपोर्ट, मैंने कहा अपने कज़न से, मैंने कहा चिराग गुरुजी के पास चलते हैं वरना फिर मम्मी डांटेंगी कि हम लाइक गए और माथा नहीं टेक के आए, एज वी डू एज चिल्ड्रन, कि मुझे नहीं जाना। आई एम श्योर इंटरनली इट वाज कि मुझे जाना हो गया, सोल वाज आस्किंग टू गो टू गुरुजी, बट वी हैव ऑल दीज लिमिटेशंस वी प्लेस ऑन आवरसेल्व्स। सो ऐसे नहीं, मम्मी डांटेंगी, सो लेट्स गो। But that was really Guruji's calling. As I said, Guruji knew I was there. He didn't need any kind of physical presence to confirm that. उन्होंने बुलाना था इसलिए हम वहाँ पे गए. It was not actually our doing. So we got pulled in and हम गए. तो हम जैसे ही बैठे, I just thought कि हम माथा टेक के लंगर खा के we'll be on our way to the airport, because वैसे भी मतलब गुरुजी मुझसे तो ज़्यादा इतना, हम लोग young होते थे, we were children, we used to often talk to my parents, but less to us. So I was sitting there just listening to the शब्द. Suddenly गुरुजी ने हाथ के इशारे से किसी को बुलाया हमारी तरफ मुड़ के। तो मैंने लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, राइट में मेरा कज़न बैठा था, लेफ्ट में संगत जी बैठे थे। तो मुझे लगा किसको बुला रहे होंगे गुरुजी। समझ में आया कि गुरुजी वाकई मुझे बुला रहे थे। अब मैं एकदम से आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक, माय हार्ट स्टार्टेड टू रेस, बिकॉज मुझे लगा कि गुरुजी तो पंजाबी बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं गुरुजी से क्या बात करूं। ऑल दीज थॉट्स वर रेसिंग थ्रू माय माइंड इन द स्प्लिट सेकंड इन व्हिच गुरुजी कॉल्ड मी ओवर। Then something amazing happened. मैं गई गुरुजी के पास, एंड एज आई सेड अर्लियर कि गुरुजी को तो सब कुछ टेलीपैथिकली पता होता था, वो ये हिंट्स दिखाते भी होते थे, बट मैं आई डिडंट यूज्ड टू ऑलवेज कैच देम, बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, आज गुरुजी ने उस दिन ऐसा कहा, ही सेड अच्छा फिर तू कैसे आई। आई एम पैराफ्रेजिंग इन हिंदी, वो पंजाबी में बोल रहे थे, बट मैं पंजाबी बोलती नहीं हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू रिपीट दोज वर्ड्स एग्जैक्टली। ही सेड और तो फिर कैसे आई, तो आई सेड बट कैसे समझाऊं, इतना लंबा लाइक इंटरव्यू एक दिन। बिफोर आई कुड से एनीथिंग गुरुजी ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, एंड गुरुजी कहते अच्छा अच्छा इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए आई है। So I was taken aback. I thought मम्मी की बात हुई होगी क्या, बट इट्स नॉट दैट गुरुजी वाज सो एक्सेसिबल टू अस ओवर द फोन, एंड आप थोड़ी फोन कर सकते थे गुरुजी को, फोन भी वही करते थे अगर कभी करते थे। आई थॉट कि ये कैसे पता लगा होगा गुरुजी को। बिफोर आई कुड थिंक फर्दर ही सेड हाँ वहां तो तेरी एडमिशन पक्की है। आई थॉट उनको कैसे पता होगा कि मैं एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ, जॉब के लिए नहीं, ऑल दीस थॉट्स वर रेसिंग थ्रू माय हेड। देन ही सेड देन ही सेड कि वहां तो तेरी एडमिशन पक्की है, एंड तेरा कजन क्या करता है। सो हाँ आई स्माइल एंड आई सेड आई स्टार्टेड टू से समथिंग। ही सेड अच्छा वो भी तैयारी कर रहा है, बिकॉज उन दिनों माय कजन वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जाम फॉर एन एमबीए एडमिशन। तो गुरुजी ने एक बड़ी मजाकिया बात कही, वो काफी मजाक भी करते थे कभी कभी। ही स्माइल्ड एंड ही ग्रिन्ड रादर एंड ही सेड वहां उसकी तो एडमिशन नहीं होगी जब तक गर्लफ्रेंड होगी। तो आई फेल्ट क्रश्ड फॉर माय कजन। मैंने कहा ओ नो, ही वाकई ही वाज डेटिंग समबडी, तो अब उसकी एडमिशन नहीं होगी, इसका क्या रिलेशनशिप है। बट गुरुजी की बात हमें बड़े टाइम बाद समझ में आई। इन माय केस आई लेफ्ट गुरुजी की आज्ञा से, ब्लेसिंग्स लेके फिर हम निकल गए। मैं वापस पहुंच गई। आई डिडंट गेट एडमिशन, आई गॉट वेट लिस्टेड बिकॉज आई वाज कंसिडर्ड टू यंग एज एन एप्लीकेंट टू बी अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। एंड बट जो गुरुजी की बात है, वो लास्ट डेट वेट लिस्ट की भी आके निकल गई और मेरा हुआ नहीं एडमिशन। और उसके भी डेट के बाद दे केम बैक टू मी एंड दे सेड वी आर प्लीज टू ऑफर यू अ स्पेस। आई थिंक इट्स ऑल गुरुजी's डूइंग, कि वहाँ होना नहीं था। आई वाज एनकरेज, दे वर आस्किंग मी टू अप्लाई नेक्स्ट ईयर आफ्टर अ बिट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एंड अपने आप ही एडमिशन हो गई। एंड आई थिंक दैट वाज वो गुरुजी के जो वर्ड्स होते हैं कि वहाँ तो तेरी एडमिशन पक्की है, वो एक पत्थर की लकीर थी। एक बार गुरुजी ने कोई बात कह दी, देन इट इज नाउ सेट in the universe. There is no way to change it. So that's how then, events transpired in such a manner as to make it happen. But Guruji ko to pata hi tha ki kya hona hai. And the same thing happened with my cousin. Amazingly enough, many years later, we laugh about it till this day. उसका नहीं हुआ, बहुत हाई मार्क्स आने के बावजूद उसका नहीं हुआ एडमिशन, एंड ही रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एन एग्जाम। जब उसका एडमिशन हुआ, इट वाज आफ्टर हिज गर्लफ्रेंड became his wife. In other words, as soon as he got married, फिर उसका एडमिशन हो गया, एंड देन ही वेंट ऑन एंड completed the MBA, and
With Guruji's grace that worked out as well. तो गुरुजी को तो सब कुछ पता ही होता था, क्या होने वाला है आगे, कैसे होने वाला है आगे. एंड गुरुजी ने बहुत पहले हमें एक बात बतानी शुरू कर दी थी, which again, as I said, it took me many years to surrender to Guruji, and I don't know what surrender is, but at least to realize कि वो रब साक्षात हैं. वो कहते थे मेरी मदर को कि अपना नाम बदल लें. तो हम हंसते थे कि कैसा लगेगा मॉम, आप नाम बदलोगे इस एज में, और मॉम भी हंसी थी, लाइक कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. तो गुरुजी ने एक नाम दिया था मेरी मदर के लिए, वो उन्होंने नहीं चेंज कराया. एंड गुरुजी ने कई बारी बोला, एज गुरुजी यूज्ड टू से, कि महापुरुष कोई बात 3 बारी बोलते हैं, फिर उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है. सो देन वी डिडंट गेट द नेम चेंज्ड, एंड ये बात चली गई. फिर मेनी इयर्स लेटर, in 2007, just before taking samadhi, Guruji started giving mom a new name. He said, नाम ले ले, ये नया नाम ले ले. इन्होंने गौरी नाम दिया मम्मी को. अब हम फिर से फ्लमक्स के, अभी थॉट दिस चैप्टर इज ओवर, बट फिर से गुरुजी नाम दे रहे हैं. अब क्या हुआ कि वी वर एज यूजुअल, जैसे नॉटी बच्चे होते हैं, हम गुरुजी की बात मानते थोड़ी थे. जब गुरुजी हमारे सामने फिजिकली होते थे प्रेजेंट, वी यूज्ड टू थिंक कि बस हमारे लाइक फैमिली मेंबर हैं, इनके साथ जिद भी हो सकती है, इनके साथ हट भी हो सकता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज गुरुजी हमारे अपने हैं. फिर जब गुरुजी ने समाधि ले ली, अब कोई जिद करने के लिए फिजिकली तो नहीं प्रेजेंट थे, और हमें बहुत इनिशियली वी नो दैट गुरुजी इज वेरी मच प्रेजेंट विद अस, बट इनिशियली आपको एक फिजिकल लॉस तो महसूस होता है. तो इन दैट वेरी पेनफुल टाइम, all we had left in our hands was Guruji's this edict के नाम बदल ले. अब now we were in a flummox कि ये तो एक गुरुजी ओपन आज्ञा दे गए हैं, गुरुजी का वर्ड हुक्म है, अब क्या करें. बट अगेन फॉर मेनी इयर्स आफ्टर गुरुजी समाधि वी डिड एक्शन इट. मेरी मॉम का सत्संग बहुत लंबा सत्संग है, वो खुद बहुत सुनाती हैं, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता सकती हूँ. नेम रिलेटेड, लेट्स से गुरुजी टुक समाधि इन 2007, उन्होंने नाम जाने से पहले दिया था. 2010s हो गए, मेरी मॉम ने नाम चेंज नहीं कराया. इन द ईयर 2015 ऑनवर्ड्स उनको बड़े डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए, all about death, यमराज, यमदूत, horrible dreams where life limiting factors were in place, and वो काफी घबरा के हमें सुनाया करती थी. तो as Guruji used to say कि कौन वड्डी के तो वड्डी, I didn't catch it. But my sister, who is very wise as a soul, I believe, she immediately understood and she said कि नहीं, गुरुजी ने हमको कहा था इनका नाम चेंज कराना है, हमको मॉम का नाम चेंज कर देना चाहिए, ये क्यों आ रहे हैं इस टाइप के, लाइक कभी एक्सीडेंट हो जाता था मॉम का फिजिकली ऑल्सो, जो नॉट जस्ट इन ड्रीम, कभी बाल बाल बची किसी चीज से, मतलब थिंग्स वर जस्ट नॉट वर्किंग आउट. उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई थी. तो माय सिस्टर वाज एबल टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, एंड विद गुरुजी's गाइडेंस आई एम श्योर शी स्टार्टेड इंसिस्टिंग कि इनका नाम चेंज कराओ. तो मुझे लगा हाँ, ये बिल्कुल सही बात है. हाँ, तो वी स्टार्टेड सेइंग कि भाई नाम चेंज कराओ. तो फिर माय पेरेंट्स स्टार्टेड अ प्रोसेस. उसमें टाइम लगा. इंडिया में नाम चेंज कराना एक प्रॉपर प्रोसीजर है, गाइडलाइंस दी गई हैं, तो उसमें 1-2 साल लगते हैं. तो 1-2 साल का प्रोसेस उन्होंने पूरा कर लिया था बाय द ईयर 2018, एंड इन दिसंबर वी ऑल मेट फॉर अ फैमिली हॉलिडे. तो when we were now calling my mom as Gauri mom, गौरी गौरी आंटी सब लोग बोलते थे उनको, क्योंकि उनका पासपोर्ट तक बन के आ गया था इस नए नाम से, सब नेम चेंज प्रोसेस हो गया था. एंड वी मेट वेरी नाइसली इन दिसंबर, एंड देन एवरीबडी लेफ्ट फॉर होम. आई लिव इन सिंगापुर, एवरीवन हैड कम ओवर हियर. जब वो चले गए तो जैन में हमने फिर से इंडिया में मिलना था. तो एक दिन मेरी मॉम से बात हुई और मैंने कहा आपकी तबीयत बड़ी खराब लग रही है, क्या हो गया आपको, आपकी आवाज चेंज हो गई है. बहुत जबरदस्त जुकाम लग रहा था उनको, बट इट वाज अ बिट डिफरेंट साउंडिंग. शी वाज barely able to speak and she said नहीं, मैं ना हरियाणा गजेट ऑफिस गई थी, वो एक नेम चेंज का लास्ट स्टेज होता है, एंड आई हैड टू अप्लाई फॉर इट. ये काम भी बहुत जरूरी था. ऐसे अरे, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको हॉस्पिटल जाने की शायद ज्यादा जरूरत है. This was the last conversation that I had with my mom. On February 3rd, I received a call from my father saying, "Beta, we are in the ICU, and doctors they are saying it's not good. Your mother is at the last stage. आप जहाँ जहाँ हो जल्दी आ जाओ." It was the biggest shock of my life. To speak to your mother, albeit she didn't sound good, but she sounded like she had a cold, and then to be told that she's on, the last breath, this was unbelievable. I was in total shock. And I was actually on holiday in Australia at the time. So my husband immediately started making arrangements for us to travel back. I think it was a 20+ hour journey.
मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी. आई वाज लाइक कंप्लीटली इन शॉक एंड वेरी अपसेट एंड थिंकिंग क्या करूं. तो टू सेटल माई सेल्फ, और ये बात गुरुजी ने हमेशा बहुत सही बताई है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से मत फोकस किया कीजिए, आप मंत्र जाप पे फोकस किया कीजिए, आप गुरुजी पे फोकस किया कीजिए. अगर आपका मन नहीं लग रहा है मंत्र जाप करने में, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी कैन डू. हम शब्द सुन सकते हैं, हम गुरुजी की ग्रंथ पढ़ सकते हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू रिकनेक्ट विद गुरुजी एट अ टाइम व्हेन वी आर इन डिस्ट्रेस, इंस्टेड ऑफ गिविंग इन टू द डिस्ट्रेस. एंड रोने से क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता. जब कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपके फिजिकल एक्शन से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हो सकता. जो इम्पैक्ट हो सकता है वो सिर्फ गुरुजी के थ्रू इम्पैक्ट हो सकता है. सो आई कुडंट सेटल डाउन माई सेल्फ. द अर्लीस्ट फ्लाइट वॉज अवेलेबल नेक्स्ट मॉर्निंग. तो उस रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी. मैंने सोचा कि मैं गुरुजी की ग्रंथ खोल के पढ़ती हूँ, बट ना मैं घर पे भी नहीं थी. आई वॉज ट्रैवलिंग. I didn't have the ग्रंथ with me, so I went to गुरुजी's website. वहाँ पे गुरुजी की ग्रंथ पब्लिश्ड है, एंड इनफैक्ट नए नए सत्संग भी वो पब्लिश करते रहते हैं. तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं वहम नहीं करूंगी. आई विल जस्ट क्लिक थ्रू गुरुजी's वेबसाइट टिल आई फाइंड द पेज ऑफ सत्संग, एंड उसमें जो भी आज का पहला सत्संग होगा, लिस्ट में जो भी होगा, मैं वही पढ़ूंगी, वहां से पढ़ना शुरू करूंगी. नो 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 सुपरस्टिशन के कोई मैसेज है आपके लिए या ऐसे कुछ. ऐसे मैं गुरुजी को से कनेक्ट करने के लिए, मेरा मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, लेट मी जस्ट रीड गुरुजी सत्संग. When I clicked through in this manner to go and read that first satsang, the first satsang that opened up had this title: Guruji gives my mom a new life. Guruji gives my mom a second life. This was the exact title of the satsang. So, although immediately एक issue आया था और mom बहुत बीमार थे, and in fact she was on, by this time she was being placed, she was immediately in the ICU. फिर उसके बाद आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे भी आ गई थी वो, जब तक हम ट्रैवल करके पहुंच गए. बट गुरुजी ने डे 1 पे ऑलरेडी आपको गाइडेंस हमें दे दी थी कि ही इज गिविंग मॉम अ सेकेंड लाइफ. एंड बाय द टाइम वी रीच्ड माय फैमिलीज प्लेस, तो एज आई सेड वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे भी आ गई थी मॉम. तो मैंने और मेरी सिस्टर ने फिर 1 महीने हम वहीं रहे, और हमने कुछ भी नहीं किया है. हम कुछ कर भी नहीं सकते थे. आप आईसीयू में तो जाना भी अलाउड नहीं था, विजिट भी अलाउड नहीं थी. एक विंडो खुलती थी रोज सुबह और शाम, हम होते थे वहां पे, और हम सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप चलाते थे. हम गुरुजी का मंत्र जाप चलाते थे, संगत मिलने आती थी, हम सब वहां पे प्रे करते थे, गुरुजी के शब्द लगाते थे. हमने थोड़ी देर के बाद गुरुजी का एक छोटा सा स्पीकर के थ्रू गुरुजी का एक नॉन स्टॉप मंत्र जाप अंदर भी भिजवा दिया था, जो मॉम को सुनाई पड़ता रहता होगा. बट शी वाज केप्ट इन सेमी कॉन्शियस स्टेट, बिकॉज इतनी ट्यूब्स थी उनकी बॉडी में उस वक्त. तो गुरुजी के सत्संग और मंत्र जाप के सहारे वो दिन कट रहे थे. ऐसे में हमें एक फोन आया. एक दिन मॉम के ही फोन पे आया, विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हर हॉस्पिटलाइजेशन. एक बंदे ने कहा कि मैं हरियाणा गजेट ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपकी मदर आई थी मेरे पास और एक लास्ट स्टेज रह गया उस प्रोसेस में, अगर आप कर लेंगे तो इस महीने गजेट में उनका नाम छप जाएगा. इन इंडिया दिस इज कंसिडर्ड द फाइनल लीगल चेंज ऑफ नेम. एंड वी इमीडिएटली अंडरस्टूड. गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से कि कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, गुरुजी के वहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं होती, हर चीज गुरुजी के डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही होती है. गुरुजी ने इतने सालों पहले कहा था कि नाम चेंज कर लो. This was a final step in name change. My mother had come to the ICU. She was on her last breath, on artificial life support, where basically आपकी लंग्स की सपोर्ट को एक मशीन के थ्रू मिल रहा होती है सांस. वी इमीडिएटली एक्शन दिस जब हरियाणा गजेट ऑफिस से फोन आया, और हमने उनका जो भी करवाने थे फॉर्मेलिटीज करवा दी. एंड आई रिमेंबर दैट ऑन 12th or 13th February, he messaged me on WhatsApp saying कि आपका काम हो गया है, आप ये लीजिए, गजेट में नाम छप गया है गौरी त्यागी का. And I was so happy that day. We went very happily to the hospital. कि चलो मॉम कॉन्शियस नहीं है, पर हम उनको सुनाएंगे तो सही ये न्यूज. हम वी कुड स्पीक थ्रू एन इंटरकॉम इन द आईसीयू ड्यूरिंग विजिटिंग आवर्स. हमने कहा हम सुनाएंगे तो सही. हमने वहां पे क्या मिराकुलस साइट देखी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 weeks we saw our mother conscious and sitting up. She was still on all the ICU equipment, including the artificial life support, but the physiotherapists were there trying to make her do some kind of exercise कि आप कुछ तो करें. It's the first time we saw her sitting up. So as Guruji said, no coincidence with Guruji. उसके बाद उनको बहुत लंबा टाइम लगा, और 1 महीना उन्होंने शिवरात्रि तक उस साल वो रही आईसीयू में. फिर धीरे धीरे करके मशीन उतरी, फिर एक और महीना मार्च एंड तक रही.
हॉस्पिटल में धीरे धीरे करके शी केम बैक to herself. With Guruji's grace, Gauri auntie is hale and hearty and present with us today. Her life, her second life is a living testimony that Guruji की बात पत्थर की लकीर होती है और गुरुजी जो भी आपको वर्ड्स बोलें, डायरेक्टली बोलें, आपके ड्रीम में बोलें, आपको टेलीपैथिकली समझाएं, आपको जो बात समझ में आए कि गुरुजी ने आपके बोली है, वो आपके लिए हुक्म है, आप उसको प्लीज अमल कीजिए. इट इज his way of doing something for you that you don't realize the significance of it. गुरुजी ने कितने सालों पहले मेरी मॉम को एक पहला नाम भी दिया था एंड हमने उसको फिर लाइटली लिया था और हमने नहीं चेंज किया था. उसके बाद गुरुजी जाते जाते, as I said, his love for us is deeper than the deepest love that a mother can feel for her child. जाते जाते भी physically, before he took samadhi also, Guruji was like, naam le le. And that's how he blessed my mom with a new life. And the happy culmination of this satsang is also that mom is with us. Thank you, Guruji. आपका अनंतम शुक्राना भी नहीं हो सकता गुरुजी का for these kinds of blessings, because they cannot be narrated. I cannot explain adequately what it means to me to have my mother with me today. And thank you, Guruji, for reminding us time to time कि आप कैसे bless कर सकते हो और कैसे सारी सृष्टि आपके हाथ में है. The happy culmination of this satsang is that जब 2014 में I was expecting my second child, I kept looking for a name, for a girl's name, because I knew it was a girl. And I kept saying, क्योंकि जब 2011 में गुरुजी had blessed me with my first child, तो नाम गुरुजी ने दर्शन में आके दिया था, ईशान नाम दिया था, and हमने ईशान नाम रखा था. So I was very adamant कि गुरुजी 100% इस बारी भी नाम अपने आप बताएंगे. तो मैंने कोई शॉर्टलिस्ट, ऑल्दो मेरे मन में एक अच्छा नाम था which I liked, बट मैंने ऐसे कोई शॉर्टलिस्ट नहीं की थी. ऐसे नहीं, गुरुजी जो नाम बताएंगे हम वही रखेंगे. तो एंड नॉर्मली इट्स वेरी नॉर्मल. आप बेबी की एक्सपेक्टेड टाइम पे हम लोग सब वी लाइक टू एंजॉय एंड डिस्कस विद फैमिली मेंबर्स, विद माय मॉम, विद माय सेकंड मॉम, माय हस्बैंड्स मॉम. तो मैं दोनों मॉम्स से डिस्कस करती थी कि ये नाम हो सकता है, वो नाम हो सकता था. एंड प्लीज एंड विद माय हस्बैंड्स मॉम, शी यूज्ड टू ऑलवेज गिव मी लवली नेम्स. एंड आई नोटिस्ड कि मेरी मॉम कोई नाम नहीं देनी थी इस बारी. सो आई सेड, how come Ma is giving names but my Ma is not giving names? Like, क्या बात है मम्मी, आपको नाम नहीं पसंद आ रहे? फिर when I finally asked her, she just quietly said one word, one line. My mom said, लेकिन नाम तो गुरुजी दे चुके हैं. तो I said, नाम कैसे दे चुके हैं गुरुजी? अभी तक तो मुझे कोई दर्शन नहीं हुए गुरुजी के. Then mom reminded me कि गुरुजी ने उनको जो पहला नाम दिया था वो था मीरा. She said, then he changed my name to Gauri. So I am now, she was in her name change process for Gauri. She said, Gauri naam to hai mere paas, but Guruji has given our family one more name. And it was Meera. But I was still reluctant. I said, nahi, ye message aapke liye tha, mom, kyunki mera bada man tha ki main, Guruji is a divine light. I believe that he is incandescent, radiant, infinite, divine light. Ek noor hai Guruji. एंड मेरा बड़ा मन था कि मैं इस नेम के मीनिंग पे, लाइट के मीनिंग पे एक नेम रखूं. मुझे लगा मीरा में तो ऐसा मतलब कोई नेम सिग्निफिकेंस है नहीं, लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है लाइट से, तो मैंने नाम नहीं रखा. एंड देन द बेबी वाज बोर्न, एंड द बेबी वाज बोर्न इन लंदन. एंड लंदन में आपको रिलीज नहीं करते हैं हॉस्पिटल से जब तक आप नाम नहीं दे देते. तो 3 दिन हो गए. अब मैंने सोचा, गुरुजी आप नाम नहीं दे रहे हो, गुरुजी आप नाम नहीं दे रहे हो. तो एक दिन फिर मैंने रिलीज होने से पहले हॉस्पिटल से मैंने ध्यान लगाया गुरुजी पे, और मुझे पता नहीं क्या गुरुजी ने समझाया. I just opened my eyes and I went and I said, चलो एक बारी मीरा का नेम मीनिंग चेक करते हैं. I don't know where this thought came from. As we always do, I went on my phone, I went on Google, and I typed out the name Meera. I don't know what spelling I typed out, but the first result that came up for me at that moment was Meira, name meaning light in Hebrew. It was an amazing coincidence. It was just amazing. एंड आई इंस्टेंटली न्यू कि गुरुजी ने नाम वाकई दे दिया है. एंड मेरे लिए आपके डाउट्स भी होते हैं ना, गुरुजी आपको समझाते हैं. गुरुजी आपको बड़े प्यार से एक बार नहीं बार बार एज अ लविंग मदर समझाते हैं जो उनको करना होता है आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए. उन्होंने एक नाम दिया था वाकई, एंड दैट्स हाउ वी केम टू नेम माय डॉटर मीरा. अच्छा, उसके बाद इफ आई एवर गो बैक एंड ट्राई टू टाइप आउट मीरा, आई हैव नॉट कम अक्रॉस द सेम नेम मीनिंग बिफोर. सो
Guruji was really trying to explain something that day. And mantra जाप की power के साथ, I would like to wrap up today's satsang with Guruji's आज्ञा and narrate the satsang of how my son was born. It was my first child, so I was encouraging my mom कि आप please जरा थोड़े लंबे टाइम के लिए रहने के लिए बाद में आना, आप मतलब maybe come 1 week before the due date and then you'll stay for a few months. But my mom insisted. Suddenly उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा हाँ, और फिर suddenly एक दिन वो आ गई 1 month before the due date. And I said, Mom, I hope you can stay for longer after the birth, क्योंकि it's nice कि आप यहाँ पे हो अभी, लेकिन मुझे actually आपकी जरूरत तब चाहिए होगी जब baby आएगा. She didn't say anything. वो बस आई. She used to hang out with us. Her daily thing was she would just be like sort of sitting in one corner in the house and बस वो थोड़ा rocking से sort of मुझे याद है स्टेज में रहती थी, जैसे ज़्यादा बोलना नहीं, गुमसुम चुप. 1 महीना बीत गया. We were trying to do all the things that young couples do right before having their first baby. बाहर जाना, घूमना, celebrate your freedom. मम्मी कहीं ना जाए हमारे साथ. She didn't want to join us. She said नहीं तुम लोग जाओ, मैं घर पे हूँ. नहीं तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना. अच्छा कुछ ऑर्डर करना है? नहीं कुछ खाने का मन नहीं है. She was just very disengaged with us and वो अपने में ही रहती थी. And पता नहीं मतलब we didn't understand क्या हुआ. अच्छा इस बात की एकदम amazing example ये है कि the labor day and the due day arrived. I was in the hospital. I was in the labor room. और वहाँ पे भी मॉम एक उन्होंने चेयर पकड़ी कोने में और बस वहाँ रॉकिंग तरीके से बैठी रही. अब मुझे समझ में नहीं आया. 12 घंटे हो गए. इट वॉज अ फर्स्ट डिलीवरी, तो उसमें टाइम लगता है. My husband would ask her कि मैंने पूछा मॉम आपके लिए कॉफी ले आऊँ, आपके लिए लंच ले आऊँ, कुछ ले आऊँ. वो मतलब सुबह ब्रेकफास्ट मना किया, दोपहर में लंच मना किया, शाम की चाय मना की. समझ में नहीं आ रहा था. वी थॉट कि मॉम बड़ी टेंशन में है. हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं इस हिसाब से. 5 o'clock on the 5th of October, my gynecologist came, checked me and said, अरे आपको तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं अभी आता हूँ एक काम से. And he left me. At 5:05, the midwife जो हमारे साथ हमारा ख्याल रख रही थी, उन्होंने suddenly एक बटन दबाया. एक पहले आवाज हुई किसी मॉनिटर में, it started beeping. Then she suddenly pressed something which was like an alarm bell. And suddenly 10 doctors came inside my room. इतनी जल्दी सब कुछ हुआ संगत जी, मेरी समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है. 10 doctors came into my room and my husband was asked to sign a form and they rushed me into the emergency delivery area. तो मेरा ना हार्ट थोड़ा पैनिक में अप एंड डाउन होना शुरू हो गया. आई थॉट पता नहीं क्या हो रहा है. फिर मैंने कहीं से कुछ सुन लिया एज दे वर काइंड ऑफ फाइंडिंग कि आई हर्ड समवन से इन द इमरजेंसी ऑपरेशन रूम के हार्ट बीट, बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही है और समथिंग लाइक दैट. अब आई रियली स्टार्टेड टू पैनिक. तो मैं ना इतने शॉक में चली गई दैट माय बॉडी स्टार्टेड जंपिंग ऑफ द ऑपरेटिंग ट्रॉली. उस समय एक रेडियोलॉजिस्ट जो मेरे साथ थी, she just said one word to me. She said, if you panic, it's going to panic the baby more. In such a panicky situation, उस समय मुझे सिर्फ गुरुजी याद आए. मैंने अपनी आंखें बंद की and I just remember nothing else about the delivery of my first child. I just remember being with Guruji and doing mantra jap. दूर कहीं से आवाज आई होगी कि push once, twice, thrice. I don't remember anything about that. I just was doing mantra jap to calm myself, but also because उसके अलावा मुझे जैसे होता है ना मेरा एक ही सहारा, जैसे आप बोलते हैं कि गुरुजी ही आपके एक सहारा होते हैं. कभी कोई सिचुएशन जब आपकी फैमिली, आपके डॉक्टर्स, आपके लाइफ में आपके वश से बाहर होती है, वो सिर्फ एक डिवाइन एनर्जी के वश में होती है, एंड दैट इज गुरुजी. ही इज गुरुजी. So उस समय I could not think of anything else. Frankly, it was such a panic, but I could just think of my guru, and I was just doing mantra jap. And the baby was born, and we didn't hear him cry. तो थोड़ा panic था 1 मिनट के लिए. And then they brought him to us suddenly, and तब तक एकदम pin drop silence थी in the theater. And then the doctor handed him to us, and he said, "You have an APGAR score of 10 on 10. Congratulations." And I was shocked and surprised and amazed, because obviously जब baby distress में होता है और एक baby born होने का ये एक score होता है, APGAR is like how normal the conditions are, I suppose. So we thought कि कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ हुआ है गड़बड़,
And by the way, my mom had refused to come into the operating theater with me. They were allowing 2 people, but only one came in, my husband. So mom was absent in all of this. Anyway, we had the beautiful baby boy in our hands, and Guruji ki grace और शुक्राना कि उस दिन उन्होंने ईशान को safely, safe passage करवाया. वो आ गया. We got discharged. We went to the ward, and happily seeing the baby, etc. You won't believe that until the nurse came and checked the baby completely, and the doctor came and gave us a discharge summary कि आपका baby perfectly normal है, everything is fine, etc. Till my mom heard those words, she was still sitting in a corner in a chair and rocking. She hadn't come to meet her first grandchild. She hadn't come to see how I was doing. वो बस एक कोने में बैठ के अभी भी silently बैठी हुई थी. After the doctor left, she finally came over and looked at Ishan, and then of course, bond between Nani and grandchild is such that there's no looking back. But what we found out later from mummy is she had had a dream, and I told her, I said, Mom, you were so absent in this whole, birth process. आप कहाँ थे? Then mom ने हमको अपना सत्संग सुनाया. And she said, मुझे 1 महीने पहले बर्थ से एक ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने और दिखाया कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम लोगों से कोई पेपर साइन करवा रहे हैं लेबर वार्ड में. So she understood that from this that she said कि भाई हमारे टाइम में तो हमें यही पता था कि पेपर साइन कराना मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है. तो she said I thought कि कुछ है, कुछ गड़बड़ होने वाली है. तो मैंने कहा तुम लोगों से कहना नहीं और दूर से करना नहीं, I'll just come here. and वो बस मंत्र जाप करी थी. संगत जी 1 महीने तक my mom, I now look back and it's amazing mom, आपने ऐसा किया. 1 महीने वो हमारे साथ रही. बिफोर द बेबी अराइव वो सिर्फ नॉन स्टॉप डेली मंत्र जाप ही करनी थी. आप सोचिए मंत्र जाप कितनी पावरफुल चीज है. क्या अमेजिंग गुरुजी ने हमको एक राउट दिखाया है, अपना ही नहीं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रे करने का, कि आप भगवान के दरवाजे पे एक दस्तक दीजिए मंत्र जाप के द्वारा, एंड गॉड लिसन्स एंड ही हेल्प्स. 1 महीने मेरी मॉम मंत्र जाप करी थी. लेबर रूम में भी वो मंत्र जाप करी थी. एंड देखिए कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहां बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही थी. You know what the doctor said to us in the end? I asked him at the discharge. I said, भैया आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर हार्ट बीट नहीं मिल रही और आपने इमरजेंसी प्रोसीजर किया है, तो वो सब क्या था? He said, भैया सो सॉरी, हमें वाकई हार्ट बीट नहीं मिल रही थी, बट बाद में भी रियलाइज कि बेबी तो नॉर्मल है. दैट मीन्स के मशीन में कोई मैलफंक्शन हुआ होगा. So you see, we will never know at what stage what can happen in our lives. बट अगर आप गुरुजी का सहारा लेके मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी के सत्संग सुनते हुए, शब्द सुनते हुए जिंदगी में आगे चले, इट इज नॉट टू से कि लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, और इट इज नॉट टू से कि कोई हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक होगी, मन मर्जी के हिसाब से होगी. बट इट इज फॉर श्योर कि आपको हर मुश्किल से निकालने के लिए आपके गुरु आपके साथ हैं. And in fact, in those most difficult stages, when we find ourselves completely alone, I was jumping away in panic at the operating theater. My husband was with me. My mother was with me. 10 doctors in the best hospital in London were with me. But अंत में आपके कौन काम आता है? सबीना आंटी always used to say this. जब वो अपना सत्संग नरेट करती थी हमारे साथ, गुरुजी बार बार उनसे कहते थे नरेट करने के लिए कि अंत समय में कोई काम नहीं आता, सिर्फ आपके गुरु आपके काम आते हैं. And this is a fact. We are all in his hands. Let us surrender to his will, and let's go for the rocky roller coaster ride that life is, because we are in his hands. So to me, what I have learned in 20 years of physical presence with Guruji, and I'm still, as I said, like still learning, is that आप गुरुजी के साथ fearless life जी सकते हैं. गुरुजी क्यों कहते थे कि जा ऐश कर. जिंदगी के हर सिचुएशन में, हर हाल में ऐश करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन पैनिक और you're worried about something. It's because अगर आपका गुरुजी में फर्म फेथ है, तो आप जानते हैं कि आपके गुरु सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, आपके गुरु आपको सिचुएशन के थ्रू ले जा रहे हैं, और आपके गुरुजी आपको पार लगाएंगे. Live life without fear, with his grace. With that, संगत जी, थैंक यू सो मच. शुक्राना आपका, आपने इतनी देर तक सत्संग सुना. गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने भूल चूक कोई गलती कर दी सुनाने में. आपकी महिमा, ग्रेस, लीला इज इनफाइनाइट. I don't have the words to capture them and narrate them adequately. And
Please just keep your grace flowing on all those who are listening, all those who are narrating satsangs worldwide. अपनी संगत को आप प्लीज हमेशा अपने चरण शरण में रखिए, आपकी